जी बेटा जी, शुरू कर लें ये, या अभी कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं? सर 14 हो गए कब? कर दें शुरू। चलें फिर बाद में थोड़े से मोहसिन के वो भी सुनने हैं कि हाँ जी सर ये कोई मसला हो रहे थे इसके क्वेश्चंस में, ऐसे ही है। यस सर। चलो फिर बाद में ये लेक्चर्स के तकरीबन 10-15 मिनट होंगे आखिर में, वो फिर मैं आपको बता दूंगा सारे, बल्कि हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। ठीक है, आमीन। चलें। जी बेटा जी, ये आपके पास है, ये देखें, जो लास्ट हमारे पास टॉपिक इसके अंदर रह गया था, जो मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि मैं बता दूंगा आपको, वो है बेटा सीरीज सर्किट एनालॉग। तो उसमें लास्ट टाइम जो आप लोग पढ़ते थे वो होता था एलआर सर्किट, आरसी सर्किट, या एलसी सर्किट। ये हमारे पास कोई सी दो चीज़ें हमारे पास होती थी, लेकिन अब जो आपके पास आएगा ये उसमें तीनों चीज़ें आपके पास होगी एल आर सी सर्किट। तो ये देख लें, ये डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। ये इंडक्टर है, ये आपके पास ईएमएफ या इसको बैटरी कह सकते हैं, और दूसरा आपके पास क्या है, ये रेजिस्टेंस है, और ये कैपेसिटर आपके पास। ठीक है, तो उसके बाद बेटा हमारे पास जो इस सर्किट के अंदर वोल्टेज जो ड्रॉप होती है हमारे पास, ये जो वोल्टेज आपके पास है ई, ठीक है, जो इस सर्किट के थ्रू बेटा ड्रॉप होती है, और वो किस किस में से पास करती है, वो इंडक्टर में से पास करती है, रेजिस्टेंस से और कैपेसिटर में से। तो उसको हमने एक्सप्रेस किया हुआ है इस इक्वेशन से, एल इंटू डी आई ओवर डी टी प्लस आर आई प्लस 1/c इंटू क्यू इज इक्वल टू ई ऑफ टी। ये बेटा दो तीन इक्वेशंस हैं जो कि आप लोगों को ये बाय कर्चिफोस रूल, क्रिचॉफ जो रूल्स आपके पास है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी प्रोनाउंसिएशन उसको सही कर लीजिएगा। तो ये बेटा हमारे पास उसके मुताबिक जो है ये सम ऑफ वोल्टेजेस जो है थ्रू रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टेंस वगैरह जो है बेटा, वो हमारे पास उसका सम दिखाया गया। अगर आपने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो बेटा इसको हमने सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो फिर आप लोग जानते हैं कि अगर आई को आप लिख सकते हैं चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा अगर आई की प्लेस पर अगर आप ये चीज़ सब्सिट्यूट यहाँ पर कर दें, ये इस आई की जगह, तो बेटा ये बन जाता है डी ओवर डी टी इंटू आई की जगह जब लिखेंगे डी क्यू ओवर डी टी, तो ये बेटा ये बन जाएगा डी स्केयर क्यू ओवर डी टी स्केयर प्लस आर इंटू डी क्यू ओवर डी टी प्लस 1/c इंटू क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, ई ऑफ टी। बेटा ये आई की जगह आपने उनकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है इन क्यू में। तो अगर आपको कहा जाता है कि चार्ज की क्वांटिटी फाइंड करके दें, तो सिंपल चार्ज यहीं से फाइंड कर देंगे आप। और दूसरा अगर आपको कहता है कि करंट की क्वांटिटी फाइंड करके दें, क्यू फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लेंगे, तो वो आपके पास करंट आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से बेटा ये आपके पास जो है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमने तीन केसेस पढ़े थे इसके अंदर लास्ट टाइम, और ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, ये होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है? ये नॉन होमोजीनियस हमारे पास बनी हुई, क्योंकि इसका फोर्सिंग फैक्टर जो है हमारे पास वो ई ऑफ टी है। तो हमारे पास बेटा ये है कि अगर यहाँ पर आप देखें सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास बनी हुई है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एल है, बी की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है, आर है, और सी की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, 1/c। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में जब आप सब्स्टिट्यूट इसको करेंगे, तो ये बेटा आपके पास बन जाता है यहाँ पे डी की जो आपके पास बनते हैं फैक्टर बनते हैं, बट डी इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा माइनस आर प्लस माइनस प्लस माइनस स्केयर रूट आर स्केयर माइनस 4L/c डिवाइडेड बाय बेटा ये आपके पास आ जाएगा 2L। ठीक है जी। अगर आप लोग इसको ये बेटा आपके पास आ गई यहाँ पर ये कहता है हमारे पास नंबर 1, इफ
ये जो फैक्टर बेटा आपके पास विद इन स्क्वायर रूट जो आपके पास आ रहा है वो है इफ आर स्क्वायर -4l/c इज ग्रेटर देन 0, तो कैसा होना चाहिए सिस्टम हमारे पास? जी, और अगर इफ आर स्क्वायर -4l/c इज इक्वल टू 0 तो कैसा होना चाहिए? और इसी तरह जो थर्ड हमारे पास है इफ आर स्क्वायर -4l/c इज लेस देन 0। जी बेटा, ये कौन बताएगा मुझे कि अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो सिस्टम कैसा होगा? सर ओवर डैम अंडर डैम की तरह ही बता रहे हैं ये हाँ भी। जी हाँ जी हाँ जी, वही वही पूछ रहा हूँ। ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या बनेगा? ओवर डैम। ओवर डैम। ओवर डैम सर। ठीक है, और अगर इक्वल टू 0 होगा तो? क्रिटिकली डैम्ड। क्रिटिकली डैम्ड। और इसी तरह जब लेस देन 0 होगा तो फिर आपके पास ये होगा अंडर डैम्ड। ठीक है बेटा, बाकी आप लोग फिजिक्स के लिहाज से इसको आप सर्किट वाली चीज़ें ओपन करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं बेटा। ठीक है, अब ये हमारे पास है यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ये है एग्जाम्पल नंबर अंडर डैम्ड की है, लेकिन हमने इसको शो भी करना है कि वाकई ही अंडर डैम्ड है या नहीं है। तो ये बेटा हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसमें कहता है कि फाइंड द चार्ज क्यू, फाइंड क्यू ऑफ टी ऑन द कैपेसिटर ठीक है इन एन LRC सर्किट, सीरीज सर्किट। ठीक है, व्हेन इम्पीडेंस जो है बेटा आपके पास वो है 0.25 हेनरी। फिर आपके पास है बेटा R इजिकल टू 10 ओहम, और उसके बाद कैपेसिटेंस जो है बेटा वो हमारे पास है 0.001 फेरड। ठीक है, और E ऑफ टी जो बेटा आपके पास है वो आपके पास है जी 0 वोल्ट। ठीक है जी, और आपने करंट फाइंड करना है जब वो बेटा आपके पास है चार्ज, सॉरी Q ऑफ 0 इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू बेटा हमारे पास है Q0 कूलम्स, और आपके पास है एंड I ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एम्पेयर। ठीक है जी, ये बेटा हमारे पास है यहाँ पे। अब जो हमारे पास जनरल फॉर्म हमारे पास है, जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा हमारे पास जो है वो क्या है, वो हमारे पास है ऑफ LRC सीरीज सर्किट। तो वो बेटा आपके पास क्या है, वो आपके पास है L इंटू डी स्केयर Q ओवर डी टी स्केयर प्लस R इंटू डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, प्लस 1/c इंटू क्यू इज इक्वल टू E ऑफ टी। बेटा तमाम जो वैल्यूज आपके पास गिवन है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें आप। ठीक है जी, तो ये बेटा आपके पास L की वैल्यू कितनी है हमारे पास? L की वैल्यू बेटा हमारे पास है
0.25 हेनरी। तो इसको बेटा अगर अल्टरनेट कर लें इनके 0.125 0.25 का मतलब क्या होता है हमारे पास 1/4 बेटा, ये आ जाएगा 1/4 डी स्केयर क्यू ओवर डी टी स्केयर प्लस आर कितना दिया बेटा हमारे पास, वो 10 ओहम है, वो 10 सब्सिट्यूट कर दें यहाँ पे, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी प्लस सी कितना बेटा हमारे पास, वो है 0.001, ठीक है, क्यू सॉरी, जब इसको सब्सिट्यूट वहां पर करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा 1000, ये 1/0.001 क्यू, और ई ऑफ टी किसके इक्वल बेटा, वो हमारे पास 0 के इक्वल है। ठीक है जी, तो बेटा ये बन जाएगा 1/4 डी स्केयर क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्केयर प्लस 10 डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी प्लस 1000 क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, जब उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा ये बन जाता है आपके पास डी स्केयर क्यू ओवर डी टी स्केयर प्लस 40 डी क्यू ओवर डी टी प्लस 4000 क्यू इज इक्वल टू 0। बेटा ये आपके पास आ जाती है यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर डैम्पिंग कितनी है इसके अंदर, डैम्पिंग फैक्टर कितना है इसका, जी बेटा डैम्पिंग फैक्टर कितना है हमारे पास, सर बी की वैल्यू जो होगी 40 जो है हमारे पास, क्योंकि ये डैम जितनी ज़्यादा आपको ये चीज़ पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्यू उतना हमारे पास करंट जो है उतना हमारे पास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। करंट कम होगा तो फिर उसके अंदर चार्ज भी है वो भी अपनी वैल्यू क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना करंट हमारे पास कम प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। तो वहाँ पर इसी तरह वहाँ पर अगर डैम्पिंग फैक्टर ज़्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी उतनी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी हमारे पास, और उतनी कम ही जो है वो वाइब्रेशंस जो है वो परफॉर्म कर पाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन क्या आ रही है, जी बेटा एक्सिलरी इक्वेशन क्या आ रही है आपके पास, ये आ जाएगा डी स्केयर, ठीक है, प्लस 40 डी प्लस 4000 इज इक्वल टू 0। जी बेटा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास, साथ में जब ऊपर हम जब लिखेंगे डी स्क्वायर क्यू होगा ना 20 दफा, क्या चीज़ नहीं, वो तो इक्वेशन मैंने बनाई नहीं है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये ऊपर लेकिन इक्वेशन बनेगी। अगर बनाए तो ये डी स्क्वायर क्यू होगा। हाँ, ये डी स्केयर प्लस 40 क्यू सॉरी 40 डी प्लस 4000 ये क्यू, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। जी अभी वो फैक्टर जो लिखा था वो फैक्टर क्या लिखा था हमने, या फिर इसको इस तरह करो कि यहाँ पर एक तो वो लिखा हुआ था, ए बी सी की फॉर्म में कर लो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो है वो क्या है, वो हमारे पास आ जाएगा बी स्केयर माइनस 4ac। अब b कितना हमारे पास 40 है, तो 40 का स्केयर कर लो बेटा, 4a कितना हमारे पास 1 है, c कितना हमारे पास 4000, ठीक है, तो कितना बन गया हमारे पास, ये आ जाएगा 1600 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास
16,000। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पे? हाँ जी, नेगेटिव में आ रहा है, ये चीज नेगेटिव में आ रही है ना। यस सर। जी सर। तो सिस्टम क्या होगा फिर हमारे पास? सर जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अंडर डैम। सिस्टम इज अंडर डैम्ड। बेटा ये सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। सर सिस्टम जी इज, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है जो पिछली में हम निकाल रहे थे वो डिवाइडेड बाय 2 भी करते थे, तो इसमें क्यों नहीं किया? कौन सा डिस्क्रिमिनेंट? जो लास्ट टाइम? जो लास्ट टाइम जितनी भी वो यार निकाल। अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के बंदो, वो मैंने आपको बताया था। मैंने कहा यार आप जिस मर्जी फॉर्म में करके कर लें, अगर वो फार्मूला, अगर वो हमने लिखा था लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर, ठीक है ना, वो अलहदा यस। थी, उसमें डिवाइड 2 नहीं किया था। और से देखो उसको जरा, उसको डिवाइडेड बाय 2 तो कट जाता है हमारे पास वहां पे। मैंने कहा अगर वो फार्मूला है, अगर उसी फार्मूले में अगर एल आर सी, जैसे वो हमारे पास लैम्डा और ओमेगा की वैल्यूज थी, अगर वो वही पुट करनी है तो आप वो वाला फार्मूला यूज कर लो, नहीं तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपके पास ए बी सी की फॉर्म में लेके आना है, ए बी सी की फॉर्म में लेके आ जाओ। अब आपको पता है कि वो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो लेस देन जीरो होगी हमारे पास, या ग्रेटर देन जीरो होगी, या इक्वल टू जीरो होगी हमारे पास। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। वो तो मैंने आपको एक शेप बना के दी थी, मैंने कहा इसके मुताबिक ये बनती है। जर्नल आपके पास, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, वो आप वैसे रहने दो। इससे तो कोई मैंने वो नहीं किया था, उसमें 2 था ही नहीं हमारे पास। उसमें 2 डिवाइड मैंने जो था वो मैंने आपको कहा था कि फॉर द सेक ऑफ अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, तो 2 से मैंने कैंसिल कर दिया था उसके अंदर, ठीक है ना। वो मैंने 2 से बेटा कैंसिल कर दिया था, 2 नहीं था उसमें। आप अगर इसी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के तब चेक कर लो, कोई फर्क नहीं है इसमें। ज़रूर आपने अपने आप को पजल करना है या कंफ्यूज करना है इस चीज़ के अंदर, आप यही इक्वेशन रख लो, एबीसी की फॉर्म ले लो। अब आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू जीरो के बारे में पता है ना। ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा? ओवर डैम्ड। इक्वल टू जीरो होगा ओवर तो डैम। क्रिटिकली डैम्ड। अगर लेस देन जीरो होगा तो अंडर डैम्ड। आप ना जाओ उस चीज़ के ऊपर, वो तो उसका एक जनरल एक्सप्रेशन था कि अगर ये चीज़ होगी तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी। नहीं करना। मैंने आपको दोनों कल लास्ट टाइम ना तरीके करके दिखाए थे। मैंने कहा बेटा ये देखो, इस तरह करके मैं इसको इस तरह भी लेके आ सकता हूँ, उस तरह लिखूँ तब भी यही आंसर आएगा। तो दोनों को मैंने इसलिए मैंने आपको कंपैरिजन उसका करके दिखाया ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है ना। ओके सर। तो यस बेटा सर। ये हमारे पास सिस्टम जो है ये अंडर डैम्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। मोस्टली आप सिस्टम देखें जो अंडर डैम्ड ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इसमें साइन को साइन वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं हमारे पास। तो यहाँ पर फिर आपके पास क्या आएगा? d इज इक्वल टू -40 प्लस माइनस, बेटा जब इसको माइनस करोगे तो ये कितना बनता है हमारे पास? तो ये बनता है बेटा हमारे पास 120 आयोटा। चेक कर लो ज़रा, इसमें से 16,000 में से इसको 1600 माइनस 16,000 करो तो फैक्टर जो यस आएगा सर आप, वो 14 हाँ जी, 14,400 बनता है तो वो हाँ जी, वो 120 जो 400 बनता है तो उसका 120 बन जाता है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा ये आपके पास बन जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो d इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस 60 आयोटा। ये बेटा बन गया आपके पास। अब आपके पास जो है, अब क्या करोगे इसको? अब देखो, ये वो जो आपके पास पहले वाला मैंने रूल लिखवाया हुआ, बस आप एक ही रूल जेन में रखो, लेकिन वो हर किसी के लिहाज से ना एक शक्ल चेंज हो जाती है, वो आपको दिखाता हूँ। बाकी तो वही चीज़ ही रहनी है आपके पास, आप उसी पुराने मेथड से ही करो। अब ये आपके पास आ गए कॉम्प्लेक्स फैक्टर। अब ये देखो, मैं इसको कंपेयर करता था इसके साथ, तो ये वही चीज़ ही आएगी, d इज इक्वल टू लैम्डा प्लस माइनस म्यू आयोटा, वही चीज़ तो आई हुई है। अब बाकी अपनी शेप अपने लिहाज से लिखो इसको, तो आंसर क्या आएगा? हाँ जी, Q ऑफ t इज इक्वल टू C1 cos 60t प्लस C2 sin 60 इंटू t इंटू e रेज टू द पावर -20t। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया यहाँ पे। अब हमने इसके अंदर इनिशियल कंडीशन जो बेटा हमारे पास गिवन थी वो क्या थी? जो गिवन इनिशियल कंडीशन बेटा आपके पास थी,
ठीक है, तो वो आपके पास क्या चीज़ थी बेटा, गिवन इनिशियल कंडीशंस, वो बेटा आपके पास थी Q ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, और फिर आपके पास क्या था, I ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपके पास जो है I ऑफ 0 को क्या लिख सकते हैं हम, I ऑफ 0 का मतलब हमारे पास होता है Q प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, I क्या होता है हमेशा बेसिकली, ये कंडीशन आपने ऊपर Q ऑफ 0 इज इक्वल टू Q नॉट C नहीं लिखा बेटा जी? Q नहीं होता, Q होता है ये। Q हाँ जी, नॉट, Q होता है बेटा, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये कंडीशन लिखी हुई है। ये Q नॉट ही लिखा हो। अच्छा Q नॉट लिखा हुआ है मैंने, सॉरी, Yes. तो यहाँ पर मैं इसको 0 लिख गया हूँ, ये सही कर लें आप। तो बेटा ये Q नॉट, ठीक है, सही है, समझ आ गई बेटा इसकी। अब आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर, अगर आप इसको 1 का नाम दे देते हैं, तो पहले बेटा सिंपल वाली कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर दो। तो Q को क्या पुट करोगे, Q नॉट, तो बेटा मैंने ये Q नॉट सब्स्टिट्यूट कर दिया। T की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 0। तो बेटा क्यों जब ये 0 सी करोगे, जी बेटा, का यूनिट है, ओके, के साथ जी वो बेटा क्या यूनिट है कहा है, सर उसका। यूनिट नहीं लिखना, तो यूनिट तो वो तो यूनिट है उसका, सर कूलम है क्यू वो ऑफ तो। सी था साथ, क्या चीज, जो ऊपर क्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू क्यू नॉट लिखा है, इसके साथ सी भी था। बेटा वो कूलम है ना, यूनिट है उसका, तो चार्ज वही का कह यूनिट रहा हूँ कूलम नहीं होता, ना। ओके वो सर, कूलम, ओके। वो बेटा वो लिखा हुआ है। जी बेटा इसमें सब्स्टिट्यूट करें आप, तो जब टी को 0 सब्स्टिट्यूट बेटा करेंगे आप, ठीक है, तो बेटा ये आपके पास cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, e रेस्ट पर 0 ये 1 हो जाएगा, सिर्फ सिंपल क्या रह जाएगा आपके पास, C1। तो बेटा C1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, C1 की वैल्यू बेटा आपके पास Q नॉट आ गई। आप क्या करेंगे आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को बेटा डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है आपके पास, ये आ जाता है आपके पास Q प्राइम ऑफ 0, सॉरी Q प्राइम ऑफ T इज इक्वल टू, फर्स्ट एज इट इज C1 cos 60t प्लस C2 sin 60t इनटू द डेरिवेटिव ऑफ, तो बेटा ये आ जाएगा -20 e रेज टू द पावर -20t, ठीक है जी, प्लस फर्स्ट सेकंड एज इट इज e रेज टू द पावर -20t इनटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा माइनस साइन, तो ये आ जाएगा -60c1 साइन 60t प्लस 60c2 कॉस 60t, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब जो सेकंड कंडीशन बेटा आपके पास है, वो आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, सेकंड कंडीशन आपके पास Q प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 के इक्वल है बेटा, तो ये 0 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये Q प्राइम की जगह बेटा ये 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब T की जगह भी 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, तो ये C1 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ये C1 बेटा ये फैक्टर 0 हो जाएगा, यहाँ से -20 आ जाएगा, तो बेटा ये -20 C1 आपके पास आ गया, ठीक है। जब इसी तरह सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे में बेटा e रेज पर 0 ये 1 हो गया, ये फर्स्ट वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, सेकंड वाला फैक्टर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगा +60c2, ठीक है। C1 अब आपके पास है, C1 किसके इक्वल है, वो आपके पास है जी 0 इज इक्वल टू -20 इंटू Q नॉट प्लस 60c2, दिस implies that C2 is equal to 20Q नॉट डिवाइडेड बाय 60, तो बेटा ये आ जाएगा Q नॉट डिवाइडेड बाय 3, ठीक है जी, C2 की बेटा वैल्यू आ गई ये वाली। अब आप उस इक्वेशन में जाके बेटा सब्स्टिट्यूट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास है, hence equation number 1 becomes
तो वो आ जाएगा बेटा Q ऑफ T इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस 20t इंटू C1 किसके इक्वल आ गया बेटा Q नॉट के, Q नॉट कॉस 60t और C2 की वैल्यू बेटा कितनी आई है हमारे पास, वो आई है Q नॉट ओवर 3 इंटू साइन 60t। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको ना एक बल्कि आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो उसका काम ही नहीं होगा आप लोगों से, वरना यही एक चीज़ क्वेश्चन लिखता उसके आगे उसकी कमांड एंटर करता और आपके पास उसका आंसर ये वाला डायरेक्ट शो हो जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर अब आपके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है यहाँ पे ना। सर ठीक है आप जी, वो ड्राइव के जरिए शेयर करते हैं, जी बेटा, सॉफ्टवेयर ड्राइव के जरिए शेयर करते हैं, गूगल ड्राइव के। बेटा वो 21 GB का है और जो ड्राइव है उसकी स्पेस जो है वो 15 GB है। सर नाम क्या है? तो सर वो मैंने आपको क्लास में बताया भी हुआ, मैटलैब है बड़ा। मैटलैब, ठीक है सर। ये वही नहीं, मैपल वाला ही नहीं है? नहीं मैपल वाला नहीं, मैपल वाले पे भी अगर आप लोगों ने, मैपल है आप लोगों के पास? ये आपने मुझे दिया था लेकिन वो एक्सपायर्ड था। नहीं एक्सपायर्ड नहीं था बेटा वो, उसको आप लोगों को नीचे उसके लिखी हुई एक कमांड हमारे पास है, वो है बल्कि नोट आता है रीड मी का, उसके अंदर इंस्टॉल करने की आपको ना इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपने इंस्टॉल करना तो काम खत्म हो जाता है वहाँ पे वो। जी बेटा यहाँ तक जी, ऊपर इसकी ये कंडीशन रहती है I of 0 इज इक्वल टू 0। आई ऑफ 0 बेटा वही तो है, आई ऑफ 0 का मतलब ये जो लिखा है मैंने, आई ऑफ 0 का मतलब क्या होता है, Q प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। आई क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके सर, फिर उसका डेरिवेटिव ले लिया। इसलिए मैंने डेरिवेटिव लिया बेटा उसका, तो ये आई तो है हमारे पास। ओके सर, ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया। अच्छा, अगर इसका हम अल्टरनेट फॉर्म से, आप लोगों ने इस तरह करना है कि ये मुझे क्वेश्चन करके भेजना है। अल्टरनेट फॉर्म पता है ना आपको या नहीं पता, जिसमें हम इसका फेज निकालते थे, फ्रीक्वेंसी निकालते थे और वो करते थे? नो सर, नहीं है? नो ये देख लें इसको। अब ये वैल्यूज बेटा आपके पास यहाँ पर आ चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, क्योंकि इससे आपको पता नहीं चल रहा कि इसकी डैम्पिंग कितनी है, इसके अंदर इसका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। तो Q नॉट हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ये Q नॉट e रेज टू द पावर माइनस 20t इंटू कॉस 60t प्लस 1/3 साइन 60t। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया। अब अगर इसको कंपेयर करें हम यहाँ पे, तो बेटा जो C1 आपके पास है वो कितना हमारे पास 1 है, C2 बेटा आपके पास कितना है, वो 1/3 है आपके पास। ठीक है, और आपके पास अगर देखा जाए तो इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बेटा वो हमारे पास 60 है। ठीक है, तो उसके बाद आप इसका एम्पलीट्यूड निकालें। एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या था, आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है इसकी, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट C1 सर हमारे स्क्वायर। पास आंसर तो आ गया ना सर जी। नहीं आंसर आ गया बेटा, हम इसको ना, अगर आपसे वो कह देता बताएं इसका, इसकी जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना है, फिर आप क्या करेंगे? ठीक है ना, जो आपके पास अगर आप फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर जाते हैं, जो वो लूम्स चल रही होती हैं, तो उनके अंदर जो मशीन्स अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म करती हैं, वो भी एक लिमिट तक होती हैं हमारे पास, उसके अंदर भी ये चीज़ें आती हैं, लेकिन आप लोगों को वो है मैकेनिकल वे में आ जाता है आपके पास। तो जी ये बेटा हमारे पास क्या है, तो या आप ये देख लें कि जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है आपके पास। ठीक है, अगर प्रिंटिंग का कोई प्रॉब्लम है, आप लोग करते हैं, आप मोस्टली ज़्यादातर प्रिंट्स वगैरह के साथ काम करते हैं, वहाँ पे मशीनों पे होता है ना डिज़ाइनिंग वगैरह, या डिजिटल प्रिंटिंग होती है आजकल कपड़ों के ऊपर, और इस तरह की चीज़ें जो हैं, गर्ल्स को पता है ये आजकल जो प्रिंट्स आ रहे हैं खाड़ी के और दूसरे गुल अहमद वगैरह के, इन चीज़ों के, बहुत महंगी। जी सर, उनके ऊपर बड़ी बहुत डिजिटल महंगे प्रिंटिंग हैं। होती है।
तो वो डिजिटल प्रिंटिंग के ऊपर क्या होता है कि वो यही चीज़ें हमारे पास जो हैं वो मशीन्स, अगर आप मैनुअली नहीं है, आपकी खाड़ियाँ नहीं है आपकी, अगर डिजिटल प्रिंटिंग जो आप मशीन्स के थ्रू कर रहे हैं, तो हर मशीन के ऊपर एक टाइम पीरियड है उसका, कि उसने कितनी देर वहाँ पर रहना है और कितनी देर के बाद वहाँ से उसको हटा दिया जाएगा। तो वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो तमाम चीज़ें, या अगर आपने उसके ऊपर एक प्रिंट बनाना है तो वो मशीन के ऊपर डिस्क्राइब्ड होता है कि कितना इसने अप जाना है और कितना इसने डाउन जाना है। वो तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर उसको फीड कर दिया जाता है ताकि वो चीज़ें जो है एग्जैक्ट फॉर्म में वहाँ से निकलें। तो ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं ये सारी की सारी आती हैं बेटा वहाँ पे, क्योंकि आंखों से ओझल होता है, हमें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। ये भी आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो ये तकरीबन तमाम चीज़ें जो है ना आपको वहाँ पर जाहिर हो जाएंगी। अच्छा, ये सिंपल छोटा सा है, ये बस करके ख़त्म करते हैं, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट करते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का। जी बेटा, C1 किसके इक्वल है 1 के, C2 किसके इक्वल है 1/9 हो जाएगा। तो बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा √10/3, √10/3 आपके पास। अच्छा, और दूसरा हमारे पास जो है C1 इज इक्वल टू होता है हमारे पास A sin फाई, और C2 बेटा हमारे पास होता है A cos फाई। ठीक है जी। अब यहाँ पर A की जगह उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें यहाँ पे, और C1 की जगह C1 की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें। C1 1 है आपके पास, A किसके इक्वल है √10/3, और बेटा ये sin फाई। उसके बाद C2 किसके इक्वल था 1/3 के, बेटा ये 1/3 इज इक्वल टू √10/3 इंटू cos फाई। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो sin फाई किसके इक्वल आता है, sin फाई इज इक्वल टू 3/√10, और जो दूसरा cos फाई बेटा आपके पास आ रहा है, cos फाई इज इक्वल टू 1/√10। बेटा अगर देखा जाए तो ये दोनों क्वांटिटीज हमारे पास क्या हैं, ये भी ग्रेटर देन 0 है, और बेटा ये भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0। तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं बेटा, दोनों हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बेटा पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से आप अगर देखें तो tan फाई इज इक्वल टू होता है हमारे पास C1/C2। C1 किसके इक्वल है आपके पास, वो बेटा हमारे पास है तो ये इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये सिंपल 3 आ जाएगा आपके पास। C1 की जगह 1 डाल दें और ये 1/3 आ जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू tan−3। तो बेटा इसको रेडियन पे आप कैलकुलेटर को रखेंगे, उसका मॉड जो है, और इसका आंसर आता है 1.25। ठीक है, और अब आपके पास जो है बेटा ये वैल्यूज आ गई हैं यहाँ पे। अब इसको किसी पाई या पाई में से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि ये फर्स्ट कॉर्ड के अंदर है हमारे पास। ठीक है, फाई जो है यहाँ पर लिखेंगे फाई लाइज इन फर्स्ट कॉर्ड। ठीक है जी। अब आपके पास जो जर्नल फॉर्म इसकी थी बेटा वो क्या थी, वो आपके पास है Q(t) इज इक्वल टू, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा A Q0 e⁻⁻20t। ठीक है, ये जो बेटा शुरू में उसकी जो चीज़ें थी ना वो यहाँ पर साथ ही आ जाएंगी, और ये आ जाएगा sin ω(t + फाई। तो बेटा A किसके इक्वल आया, √10/3, बेटा ये Q0 e⁻⁻20t। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास डैम्पिंग फैक्टर उसका शो कर रहा है यहाँ पे, डैम्पिंगनेस शो कर रहा है यहाँ पे। और उसके बाद बेटा आपके पास आ जाएगा साइन ओमेगा किसके इक्वल है 60 t, और फाई ये किसके इक्वल है बेटा, ये फार्मूला कहाँ से आया, Q(t) = A Q0? बेटा ये आपके पास जो है ये फार्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा नहीं है। ये आपके पास जो था x(t) इज इक्वल टू A इंटू साइन ω(t + फाई), ये पढ़ा नहीं है, अल्टरनेट फॉर्म उसकी।
एक ये पढ़ी थी, फिर x ऑफ t इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस ओमेगा t माइनस फाइव। ये बेटा आपके पास है, क्योंकि इनमें हमारे पास अभी ये हम ये पढ़ रहे थे अनडैम्ड, ये अनडैम्ड था, ठीक है ना। तो फिर हमने अब जो पढ़ा है ये बेटा हमारे पास ड्रिवन फोर्स है, और ये डैम्ड है और ड्रिवन फोर्स है हमारे पास इसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर ये फैक्टर जो साथ होगा, जो ऊपर आपके पास आंसर में जो चीज़ आ रही थी, ये देखें, ये जो चीज़ शुरू में आ रही थी, तो ये साथ आपने साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। ये आपके पास उसका डैम्पिंग जो है ना, डैम्डनेस जो है ना, ये शो कर रहा है आपके पास, ठीक है। अगर आप देखें तो ये जो -20 था, अगर आपको याद हो तो ये लैम्डा के इक्वल हम लेके चलते थे, हमने लिखा था इसको बीटा ओवर समथिंग लिखा था हमने, तो वहाँ पर हमने लैम्डा की जगह इसको लिखा था, ठीक है ना। तो लैम्डा में वो दोनों फैक्टर आते हैं, तो डैम्पिंग फैक्टर इसी के अंदर ही आ जाता है हमारे पास, डैम्डनेस जो है ना इसी के अंदर आ जाती है। तो ये लाजमन लिखना आपने फिर, क्योंकि अदरवाइज अगर ये नहीं लिखेंगे तो फैक्टर जो है, जो मोशन आपके पास है वो विदाउट डैम्ड जो है ना वो हो जाएगी, अनडैम्ड हो जाएगी आपके पास। ये लिखोगे तो वो डैम्पिंगनेस जो है ना उसकी शो करना शुरू कर देगा। तो ये बेटा आपके पास आंसर था कंप्रिहेंसिव वे में, ठीक है। इसको कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। तो बेटा ये आपके पास अब ख़त्म हुआ। मैं क्वेश्चन बता दूंगा आपको, थोड़े थोड़े से क्वेश्चन है, 2 3 क्वेश्चन बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो टॉपिक स्टार्ट हो गया है वो है बेटा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास है वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसको देखते हैं। ये चैप्टर नंबर आई थिंक 4 आपको मिलेगा इसके अंदर, 3rd है या 4th है आपको। तो इसके अंदर बेटा आपके पास है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। इसके पहले बेसिक में सारे फार्मूलाज आपको करवा दूंगा। उन फार्मूलाज के बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर वो फार्मूले ही आपको ज़हन में रखने पड़ेंगे, उनके ज़रिए आपको जवाब देना है वहाँ पे। अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो इसका मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये बेटा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जी ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसफॉर्मेशन? शक्ल तब्दील कर। और जगह जी तब्दील करना है, शक्ल एक चीज तब्दील को करना तो ट्रांसफर है। कर देना, और जी मतलब एक चीज को ट्रांसफर कर देना, उसकी जगह तब्दील कर देना। इसकी कोई एग्जांपल? इसकी कोई एग्जांपल? जी बेटा जी, कोई और? सीआर सर भाई? ट्रांसफॉर्मेशन मींस चेंज, मतलब एक बच्चा है वो छोटा है, जब वो बड़ा होगा तो वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है, और कोई एग्जांपल? शाबाश, ठीक है ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जा रहे हो। जी और कोई? इकबाल कहता है ना, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। चलें, शाबाश। सर ये अंतिम संस्कार हो गया। नहीं बोलें, शाबाश, कोई तो होगा। जी गर्ल्स में से कोई, आप जो पढ़ते हैं उनमें से कुछ बताएं। अभी इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों ने वो चीजें की हैं। सर कैन आई? हाँ जी, बताएं बताएं। सर आई शाबाश। थिंक सो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होता है कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है, उसको हाँ जी, हमने शाबाश। अपनी ईज के लिए, इजीनेस के लिए हमने उसको किसी और फंक्शन में या फिर किसी और डोमेन में कन्वर्ट शाबाश करना होता है, शाबाश उसे शाबाश, प्लीज। ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं। इसी तरह अगर किसी और डेली लाइफ में हम एग्जांपल लेते हैं
तो हम अपनी आसानी के लिए किसी भी चीज़ को दूसरे किसी इस्तेमाल में लाने के लिए हम उसको चेंजिंग करते हैं, उसमें से हम कहते हैं इसके अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है। ठीक है, शाबाश। इसकी मैंने को वही एग्जांपल मैंने पूछी है ना। अब आप उसके करीब करीब आ गए, उसकी कोई एग्जांपल बताओ जो रूटीन लाइफ के अंदर आपको वो चीज़ नज़र आती हो। जैसे सर हमारे पास अगर हम एक सादा साइकिल ले रहे हैं, उस साइकिल के अंदर हम एक मोटर लगा देते हैं अपनी आसानी के लिए, तो हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। या फिर हमारे पास कोई ठीक है, एक ये मोटर सही है, है ये सही है। जो जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, अब मुझे थोड़ा सा उन पढ़ाई वाली चीज़ों में से बताएं ताकि आपको पता चले कि हाँ जी यहाँ पर आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल की है। मैथमेटिक्स की टर्म में सर, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी चीज़ के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। जैसे सर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास इस अगर ट्रांसफॉर्मेशन से मिलता जुलता एक चीज़ भी है जो हम नॉर्मल यूज भी करते हैं जी। सर वो नंबर 1, ट्रांसफार्मर जो होता है। हाँ जी, नंबर 1 ट्रांसफार्मर है। वोल्टेज को कम या ज़्यादा ट्रांसफार्मर, करने के इसकी लिए कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? एक होता है स्टेप नंबर अप और 1 स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप Step होता स्टेप है, अप step एंड up. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। इसमें कौन इलेबोरेट करेगा कि स्टेप अप क्या होता है और स्टेप डाउन क्या होता है, इसमें सर फर्क क्या होता है? स्टेप अप वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हमारे पास हम उसको इनपुट वोल्टेज कम देते हैं, वो उस इनपुट वोल्टेज को हमें ज़्यादा करके देता है। और स्टेप ठीक है, डाउन यानी कि ज़्यादा दो वोल्टेज दो को कम में दो कन्वर्ट। किस्म की हमारे पास होती हैं। एक में इनपुट होता है और एक में हमारे पास क्या होता है, आउटपुट। और आउटपुट स्टेप डाउन में हमारे पास क्या होता है, इसमें प्राइमरी जो है हमारे पास कम होती है और सेकेंडरी हमारे पास क्या होती है, वो ज्यादा ज़्यादा। होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब कोई और एग्जांपल दे। इसी इन्हीं लेक्चर्स को थोड़ा सा बैक करो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। यहाँ पे देखें कौन कौन बैठा हुआ है, उनसे जरा पूछें जी। हाँ जी, पहले माशाल्लाह पहले पहले ही बैठे हुए हैं। ये जी यहाँ पर है 35 रोल नंबर, सुन रहे हैं? जी सर। जी बेटा जी, आप बताएं। सर लेक्चर से रिलेटेड तो जहन में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ये हमारे जो लगे होते हैं ये स्टेबलाइजर जो हम फ्रिज के ऊपर हाँ लगाते हैं सर, उनमें भी हमारे पास ये ट्रांसफार्मर हाँ जी, ये यही यूज यही होता है। होता है, यही होता है। और कोई बताएं जी। जैनुल आबिदीन। सर मैंने पहले भी बताया था पॉलीमर इंजीनियरिंग में जो वो पीवीसी चिप्स होती हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन सर मोल्ड्स में। यार इसकी एक सिंपल जो एग्जांपल है कि टाइम पीरियड को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी में, और फ्रीक्वेंसी को किस में कन्वर्ट करते हैं, टाइम टाइम में। पीरियड में। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास। इसी तरह आप जो है केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल जो आपके पास आता है उसको आप कोई डिफरेंट किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको आप मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं आप। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है ना? तो ये इस तरह की चीज़ें जितनी भी है ना, ये सारी की सारी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आप अपनी फील्ड को ही देख लो, आपके पास सिंपल क्या चीज़ आती है? आपके पास जान आता है सिंपल सर, आप फाइबर आता है, फाइबर उसको हम आता है। कन्वर्ट करते हैं, उसको उस फाइबर को ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट करते हैं करते हैं आप गारमेंट्स किसके में। अंदर, फिर उसको एक रफ फाइबर भी होता है जो आप उसको उसमें कन्वर्ट करते हैं, वो एक फाइन क्वालिटी होती है। एक कोई इस तरह की, जैसे सर्दियों में मोटा कपड़ा आ जाता है, फिर कोई सूती टाइप होता है, मुझे तो उनके नाम नहीं आते, जो आप फाइन त्रीन निकाल लेते हैं। और इस तरह की चीज़ें जो हैं आप कर्टन्स वगैरह बनाते हैं, और दूसरे जो आप इसी से ही जो है बैंडेजेस वगैरह बनाते हैं, और हज़ार चीज़ें आपके पास। ये तमाम की तमाम जितनी भी हैं, ये सारी की सारी बेटा ट्रांसफॉर्मेशंस हैं आपके पास, ठीक है ना? समझ आई है इसकी? ये सारी की सारी बेटा ट्रांसफॉर्मेशंस हैं आपके पास। और आप लोगों ने इसकी ताज़ा सी फिल्म भी देखी हुई है, ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर एक गाड़ी जो है रिबोट बन जाती है आपके पास, ठीक है? वो आपके इंग्लिश पास है। या आपके पास जो है एक और आपके पास आई थी या ट्रांसम्यूटेंट।
ट्रांसम्यूटेशन जो है, एक इंसान जो है अपनी हैत को चेंज कर लेता है और दूसरी चीज़ बन जाता है हमारे पास, वो आपके पास है। ये ट्रांसम्यूटेंट बनने की बहुत ज़्यादा अंग्रेज कोशिश करते हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकते इसमें ना। ठीक है, तो ट्रांसम्यूटेंट हो जाते हैं ये वाले। अच्छा, इसके अंदर बेटा हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन आपके पास है वो देख लें आप, और ये तमाम है। पहले आपको ना इसकी जो बेसिक जो इसकी डेरिवेशंस हैं जितनी भी फार्मूलाज की, वो करवाऊंगा। उन फार्मूलाज को फिर आगे हमने सवालों में इस्तेमाल करना है। छोटे छोटे से फार्मूले हैं, डायरेक्ट आप वो फार्मूला वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा जी। इसके अंदर बेटा आपके पास है, आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, लेट एफ बी अ फंक्शन defined for t greater than and equal to 0, यानी कि रियल टाइम में हमारे पास, then the integral ये बेटा आपके पास, ये अभी आपको डिफाइन होगा ये सारा, f of t is equal to from 0 to infinity e raised to the power minus st f of t dt। ये बेटा हमारे पास, जो मैं इसके नाम वगैरह लिख दूं आपको, ये बेटा जो ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है ये हमारे पास लेप्लास के लिए है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास है ये यहाँ से लेकर, यानी कि ये आपके पास ये जो फैक्टर बेटा आपके पास है ये वाला सारा और ये वाला, इसको आप यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो ये बेटा हमारे पास लेप्लास इसी चीज़ के इक्वल है। जब आप ये कहेंगे तो इट मीन्स कि आप ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये चीज़ हमने अप्लाई किसके ऊपर करनी है, एफ ऑफ टी पर। और यहाँ पर हम इसको कहेंगे, इस फार्मूले को कहते हैं कि ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास है। और ये जो या इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एंड एफ ऑफ टी, ठीक है ना, defined over the range defined over the range from 0 to infinity is called Laplace transformation। और ये बेटा हमारे पास जो टाइप आती है ये है हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल की, ये हमारे पास टाइप है किसकी, इम्प्रॉपर इंटेग्रल की। ठीक है जी, तो क्योंकि इम्प्रॉपर इंटेग्रल वो होते हैं जिसमें एक लिमिट जो है आपके पास वो क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए आपके पास। और अब हमारे पास जो है, आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ और एग्जांपल्स भी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, तो उसमें बेटा आपके पास है कि आप एक फंक्शन लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारे पास 2x, तो ये डेरिवेटिव फिर इसका क्या हुआ, ये ट्रांसफार्मर हुआ कि जिसने इस फंक्शन को चेंज कर दिया इसमें। इसी तरह हमारे पास एक टाइप नंबर दूसरी हमारे पास है, एक फंक्शन हमारे पास है, हमने उसका इंटेग्रल लिया और उसने उसको चेंज कर दिया किसमें, x³/3 में, तो फिर ये जो इंटेग्रल हमारे पास है दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफार्मर। ठीक है, और नंबर 3 हमारे पास है, ठीक है, नंबर 3 बेटा हमारे पास इसी तरह की आप और एग्जांपल दे सकते हैं, डेल ऑपरेटर है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने 2 एग्जांपल्स आपको दे दी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह बेटा हमारे पास है हम अगर इसको नोटेशनली इस्तेमाल करना चाहें तो ये बेटा हमारे पास आता है नंबर 1, नोटेशन वाइज, तो बेटा ये आपके पास है नंबर 1 लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और ये हमेशा बेटा टाइम के ही फंक्शन होने, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन ही होने हैं, किसी और चीज़ के फंक्शन नहीं लेने आपने।
तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो बेटा हम इसको फिर लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास है। अब ये देखें, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है इस्तेमाल एफ ऑफ टी के ऊपर, तो उसका फार्मूला बनता है हमारे पास ये वाला। जब हम इसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जिसको रिजल्ट हमारे पास आएगा, क्या वो यही आएगा या कुछ और हो जाएगा? वो जैसे आपके पास है तब्दील हो जाएगा। कि फ्रीक्वेंसी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं। आपके पास टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है आपके पास, सेकंड, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है बेटा हमारे पास यूनिट, वो हर्ट्ज होता है, ठीक है ना। तो आपने सेकंड को किस में कन्वर्ट कर दिया, हर्ट्ज में, और इसी तरह हर्ट्ज को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, सेकंड के अंदर। तो इसी तरह बेटा हमारे पास यहाँ पर टाइम है, ये एफ भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये एफ कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, तो ये ट्रांसफॉर्म होके एक नए फंक्शन की शेप इख्तियार करेगा। तो फिर ये एफ यही नहीं रहेगा, ये हम इसको चेंज करेंगे, कोई सी नोटेशन और दे देंगे इसको। तो मैं इसको कहता हूँ कैपिटल एफ। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो बेटा ये स्मॉल टी है, तो ये भी किसी और उसके अंदर वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एस, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो मोस्टली लिखते हैं तो वो एस लिखते हैं। आप इसके अलावा भी कोई और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखो, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ है, लैप्लास ने इसको ट्रांसफॉर्म किया है, तो ये एक नई चीज बेटा बन गई है हमारे पास। और जो एस जो है वो ग्रेटर देन 0 है बेटा हमारे पास, नंबर 2, ठीक है। इसी तरह हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं किसकी, एक और फंक्शन जी ऑफ टी पर, तो इसमें भी चेंज आएगा। तो ये बेटा आ जाएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी, जी ऑफ टी टी टी। तो बेटा अब ये जो हमारे पास आया है जी, मैं इसको मुख्तलिफ करके लिख सकता हूँ, या तो कैपिटल जी इंटू एस लिख दूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ जी प्राइम ऑफ एस, यानी कि वो कुछ ना कुछ चेंज उसको करेगा, कुछ ना कुछ वो चेंजिंग लाएगा, यानी कि कुछ फर्क होगा उस पहले वाले फंक्शन जिस पर वो लैप्लास अप्लाई हो रहा है उसमें, और जो हमारे पास आउटपुट आ रही है उसमें, ठीक है। कुछ ना कुछ तब्दीली लाजमन होगी उसके अंदर। तो अल्लाह जी बेटा यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपके पास। उसके बाद बेटा हमारे पास हम देखते हैं अब इसके ना कुछ फार्मूलाज वगैरह हमारे पास हैं, हम वो देखते हैं कि उन फार्मूलाज को कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो एग्जांपल हमारे पास रिलेटेड है वो है कांस्टेंट फंक्शन की, कि कांस्टेंट फंक्शन को अगर हम लैप्लास अप्लाई करें तो वो फिर बेटा कैसा बिहेव करता है। तो हम सपोज करते हैं कि एफ ऑफ टी जो है वो सी के इक्वल है। एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, सी के। तो बेटा मैं इस पर लैप्लास अप्लाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पर बाय डेफिनेशन लिखता हूँ, बाय डेफिनेशन तो बेटा ये बन जाएगा लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है बेटा, ये होता है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। यही आ गया बेटा आपके पास। अब एफ ऑफ टी किसके इक्वल है आपके पास गिवन, वो सी के इक्वल है बेटा, उसकी जगह सी लिख दिया। तो ये आ जाएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, सी के एफ ऑफ टी किसके इक्वल बेटा, सी के डी टी। तो यहां पर बेटा आपके पास आ जाएगा ये सी जो है ये कांस्टेंट है, ये इसको हम इंटीग्रल से बाहर कर लेंगे तो बाकी आ जाएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। तो बेटा जब इसका इंटीग्रल लेंगे आप तो ये बनता है हमारे पास ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो बेटा उसके बाद आपके पास आ जाएगा माइनस सी ओवर एस, इस फंक्शन को ओवर में लेके आए तो ये ई रेज टू द पावर एस टी बन जाएगा, और ये आ जाएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा माइनस सी ओवर एस, तो ये 1 ओवर लिमिट अप्लाई कर दें ई रेज टू द पावर एस इंटू इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर ई रेज टू द पावर 0। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा।
अब यहाँ पर आपके पास क्या है, माइनस सी ओवर एस। तो बेटा ये इन्फिनिटी आपके पास है, तो यहाँ पर अगर देखें तो इन्फिनिटी समथिंग मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी, तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा 0, और ई रेज पर 0 बेटा ये 1 है, तो ये -1 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये सी ओवर एस। अब यहाँ पर जो सी आपके पास है वो सी कैन टेक एनीथिंग, सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 समथिंग, कुछ भी हो सकता है ये आपके पास, ठीक है। तो 1 का इंटेग्रल क्या आ जाएगा आपके पास, 1 का इंटेग्रल सॉरी 1 का लेप्लास अगर लेंगे तो 1 ओवर एस, 2 का लेप्लास लेंगे तो क्या आएगा 2 ओवर एस, 3 का तो 3 ओवर एस, 4 का तो 4 ओवर एस, बेटा वो इस तरह आ जाएगा आपके पास। जी बेटा यहां तक ये क्लियर है फर्स्ट वाला? जी बेटा जी, ठीक है सर। मुश्किल तो नहीं है ना ये? इसी तरह बेटा पहले हम फार्मूले करेंगे, मैं सारे फार्मूले करके दिखा दूंगा आपको, उसके बाद फिर बेटा आपने अब दूसरा फंक्शन जो है आपके पास वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर अल्फा टी, ठीक है। तो यहां पर बेटा हम इसको करते हैं बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन तो ये क्या आ जाएगा, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e raised to the power minus st into f of t into dt। जी बेटा सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, तो ये आपके पास आ जाएगा लैप्लास ऑफ f of t किसके इक्वल है, e raised to the power अल्फा t। ये मैं जर्नल करवा रहा हूँ, अल्फा की जगह फिर वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आंसर निकालते जाएंगे बेटा हम। 0 टू इन्फिनिटी e raised to the power minus st, तो f of t किसके इक्वल है, e raised to the power अल्फा t dt। अब बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज आपके पास हैं उनको ध्यान में रखो, बेसिस सेम पार्ट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो बेटा ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, एस टी प्लस अल्फा टी, ठीक है, डी टी। मजीद अगर हम लिखें इसको तो फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस, बेटा कॉमन निकालना है, हमेशा ई की पावर नेगेटिव बाहर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये s की जगह चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा s माइनस अल्फा, पहले s था तो हमारे पास अब बन गया s माइनस अल्फा, तो बेटा ये t कॉमन आ गया और ये dt। अब मुझे ये बताएं कि मैंने यहाँ पर लिखा था इसको, ये देखें चले, यहाँ पर अगर हम इसका इंटेग्रल लेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस s माइनस अल्फा इंटू टी डिवाइडेड बाय माइनस s माइनस अल्फा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। जी बेटा ये -1 ओवर s माइनस अल्फा, तो जब इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर e रेज टू द पावर s माइनस अल्फा इंटू इन्फिनिटी -1 ओवर e रेज टू द पावर s माइनस अल्फा इंटू 0, ठीक है जी। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा -1 ओवर s माइनस अल्फा इंटू, बेटा ये आ जाएगा e रेज टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी, तो बेटा ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर e रेज पर 0 तो बेटा ये 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया 1 ओवर s माइनस अल्फा, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी ना इसको आपको एक चीज़ लिख के दिखा देता हूँ। अब देखें इसको फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो ये देखें मैंने लास्ट टाइम बेटा एक लिखा था यहाँ पर एक लैप्लास, ठीक है, एफ ऑफ टी। अब मुझे इसका कंपैरिजन करके फिर बेटा आप लोगों ने बताना है मुझे, तो मैंने इसको लिखा था फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी
ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, ये फार्मूला बेटा आ गया था, और ये एफ ऑफ टी। ठीक है, तो इसका बेटा मैंने आंसर लिखा था कैपिटल एफ ऑफ एस। ठीक है, अब जब मैंने यहां पर लिखा है, यहां पर ये देखें कि मैं जब इसका लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर अल्फा टी का जब वो कर रहा हूं, एफ ऑफ टी की जगह बेटा ये चीज मौजूद है। अब यहां पर जरा चेक करें, यहां पर आपके पास है जो इस जगह मैंने लिखा है, ये देखें, ये इस जगह मैंने लिखा है माइनस एस था, ई रेज टू द पावर माइनस एस, बाकी वही है टी, फंक्शन आके जो मर्जी चेंज हो जाए। यहां पर बेटा आपके पास जो है अब क्या आ रहा है, एस की जगह वहां पर अकेला माइनस एस था, तो यहां पर क्या आ रहा है, इस जगह क्या चीज आ रही है उसकी जगह, एस माइनस एल्फा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ रहा है, एस माइनस एल्फा। यहां पर था माइनस एस, तो आपने आंसर में लिखा है एफ ऑफ एस, तो यहां पर क्या चीज आ रही है, हाँ जी, अब क्या आ रहा है, माइनस एस माइनस एल्फा, तो आपका आंसर आया बेटा 1/s माइनस एल्फा। तो अब जब मैं इसको लिखना चाहूंगा इस एब्रिवेटेड फॉर्म के अंदर, तो मैं इसको लिखूंगा इस तरह, एफ ऑफ, जो s की जगह तब्दीली होगी मैं वो यहां पर लिखूंगा s माइनस एल्फा, इस तरह करके। यहां पर देखें सिंपल एक s था, तो यहां पर मैंने लिखा कैपिटल f ऑफ s, और यहां पर अब आपके पास क्या चीज आ रही है, माइनस s माइनस एल्फा। ये नेगेटिव साइन हमेशा बाहर होना चाहिए आपके पास, तो फिर बेटा मैं इसको लिख सकता हूं कैपिटल f ऑफ s माइनस ए, सॉरी s माइनस एल्फा। ठीक है ना, तो ये बेटा मैंने आपको बताना था। अब अगर आपके पास, मैं यहां पर पूछूं कि अगर आपके पास जैसे ये था एफ ऑफ टी जो था वो था ई रेज टू द पावर, जैसे अल्फा टी था, मैं अल्फा की वैल्यू अगर यहां पर पुट कर दूं ई रेज टू द पावर 5t, तो मुझे डायरेक्ट कोई आंसर बताएगा, इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, लेप्लास ऑफ सर ई रेज टू द पावर 5t। सर वो आएगा अल्फा की जगह 1 क्या ओवर पुट कर एस दोगे, माइनस 5, 1 1 ओवर ओवर एस एस माइनस माइनस 5। अल्फा 5 और इसी तरह अगर ये आ जाए ई रेज टू द पावर माइनस 90, अब क्या आएगा, तो 9 पुट कर देंगे सर, 1 ये ओवर एस 9, प्लस टी 1 ओवर माइनस एस एस प्लस 9। प्लस 9। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास उसका देखें शॉर्टकट करके हमने ये कर दिया उसको डायरेक्ट। सर एस की ठीक जगह है, भी तब्दीली की है, टी नहीं आया एस की जगह। ये बेटा नहीं नहीं, ये आप देखें ना ऊपर टी, तो आपके पास वो तो चेंज होके एस में आएगा ना, ये एस आ गया ना यहाँ पे, जी ये सर, एस चेंज होके टी आ गया ना यहाँ पे। ओके सर ओके। जी जी बेटा, इसी तरह का फिर आपके पास एक और है। सर जी ऊपर जो हम लिख रहे थे वो था एस टी। हाँ सर जी ये जी जो जी, ऊपर हम लिख रहे थे वो एस टी था, तो फिर ये तो वैल्यूज एस की नहीं होनी चाहिए, ये हम अल्फा की क्यों ले रहे हैं, किसकी माइनस बेटा, एस टी नहीं ई नहीं, की ये पावर। देखो ये बेटा ये मैं बता रहा हूँ इसको, वो तो मैंने कंपैरिजन करके बताया था ना आपको। मैंने कहा जब एफ ऑफ टी आपके पास आया ई रेज टू द पावर अल्फा टी, तो इसका आंसर आपके पास आया 1 ओवर एस माइनस एल्फा। ठीक है ना, तो इसी तरह अगर आपके पास एफ ऑफ टी जो है यहाँ पर जैसे अल्फा टी था तो मैंने कर दिया 5t, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा की जगह तो चेंज हो गई ना, अल्फा की जगह देखो एस आ गया, ये सॉरी 5 आ गया, तो अल्फा की जगह जस्ट चेंज होगी। यस सर। ठीक है जी बेटा, एक और एग्जांपल आपके पास है। ये सारे बेटा मैं वो तमाम वो रूल्स करवा रहा हूँ आपको ना, जो डायरेक्ट फिर मैंने बाद में यूज करने हैं, और आपको इनकी डेफिनेशंस डायरेक्ट आनी चाहिए। फिर यहां पर आपके पास है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 6t। ठीक है, ई रेज टू द पावर 6t, तो बाय डेफिनेशन, अच्छा नहीं ये तो रूल हो गया ना, ये तो आप फिर आप लोगों ने इसका आंसर मुझे करके दिखा दिया है, सॉरी।
ये आपको मैंने बता भी दिया वहाँ पे। तो आप लोगों ने नंबरों को देख कर भी करना है कि लॉन्ग है या शॉर्ट है, आपसे किस तरह मांग रहा है ये। अच्छा बेटा, नेक्स्ट आपके पास है ये केसेस की फॉर्म आपके पास आ रही है, मैं बल्कि इसको केस लिख दूं, ये एग्जाम्पल की जगह मैं इसको केस कर रहा हूं, या टाइप लिख दें। ये टाइप आपके पास 2 है, ठीक है, और वो ऊपर वाली जो थी आपके पास वो टाइप 1 है। ये टाइप 1 है बेटा आपके पास, ये टाइप 2, अब ये टाइप 3 हम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें बेटा हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास अब एफ ऑफ टी जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास हो, ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ साइन टी, ठीक है, फिर कॉस टी के लिए भी करेंगे, और जस्ट ये साइन और कोसाइन के लिए ही इस्तेमाल होता है, टैन कॉट वगैरह इसमें नहीं होते। तो बाय डेफिनेशन जी बेटा जी, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और ये आ जाएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब एफ ऑफ टी बेटा किसके इक्वल है? एफ ऑफ टी आपके पास है साइन अल्फा टी, तो ये आ जाएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी। एफ ऑफ टी साइन एफ ऑफ टी किसके इक्वल है बेटा हमारे पास? साइन अल्फा टी डी टी। तो यहाँ पर बेटा ये आपको इस तरह करना है कि इसकी आइडेंटिटी जो है वो यूज करनी है। आपको इसकी आइडेंटिटी यूज करनी है। तो साइन टी जो है ये किसके इक्वल होता है हमारे पास? ई रेज टू द पावर आयोटा टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब अगर अल्फा यहाँ पर हो तो फिर क्या बन जाएगा आपके पास? साइन अल्फा टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा टी डिवाइडेड बाय 2। सॉरी बेटा, इसका आयोटा भी आना है, मैं आयोटा मिस कर गया था इसका। ये बेटा आपके पास इसी तरह आपके पास दूसरी आइडेंटिटी क्या है? वो सर, बेटा एक में आपके प्लस पास नहीं आता है? जी बेटा वो कॉज में आता है, ठीक है, वो कॉज में आता है बेटा। जी बेटा यहाँ पर आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, ठीक है। अब साइन अल्फा किसके इक्वल है हमारे पास? ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा टी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इंटू डी टी। जी बेटा जी, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर बेटा 1/2 आयोटा तो सेट असाइड कर लें आप, ठीक है, और बाकी आपके पास क्या आ जाएगा? फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी बेसिस सेम पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, तो बेटा ये आ जाएगा माइनस एस टी प्लस आयोटा अल्फा टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एस टी माइनस आयोटा अल्फा टी। जी बेटा जी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इस वाली चीज को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। जीरो टू इन्फिनिटी। अब बेटा इसमें से मैं क्या लिख सकता हूँ?
ई रेज टू द पावर माइनस कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा एस माइनस आयोटा अल्फा और टी कॉमन आ जाएगा डी टी, फिर माइनस फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस प्लस आयोटा अल्फा इंटू टी और बेटा ये डी टी। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया। अभी आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि लैप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर अल्फा टी क्या था, किसके इक्वल था, 1/s माइनस अल्फा। तो बेटा सेम टू सेम, अब अल्फा की जगह आपके पास क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पर ये देखें, वहाँ पर आपके पास क्या था, ई रेज टू द पावर अल्फा टी था, तो ये बेटा ये चीज़ आई थी। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब आप लिखेंगे जी एस प्लस आयोटा अल्फा आएगा सर। ये आ जाएगा 1/, हाँ जी, ये आपके पास आ जाएगा एस माइनस आयोटा अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा 1/s प्लस आयोटा अल्फा। क्योंकि अब इसको ज़रा देखें ना, ये आपके पास ये चीज़ बेटा जो आ रही है ये वाली, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बेटा ये था s माइनस अल्फा था, तो यहाँ पर s माइनस अल्फा है आपके पास। तो बेटा मैंने ये वही आइडेंटिटी जो है यहाँ पर यूज़ की है इसकी। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, इसका बेटा आप एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा s माइनस आयोटा अल्फा इंटू एस प्लस आयोटा अल्फा, तो बेटा ये आ जाएगा s प्लस आयोटा अल्फा माइनस s प्लस आयोटा अल्फा। तो बेटा यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये s से s क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास आ जाएगी चीज़ माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा ये अल्फा इंटू ये आयोटा अल्फा तो 2 आयोटा अल्फा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा s स्केयर, आयोटा स्केयर -1 हो जाएगा प्लस, तो बेटा ये अल्फा स्केयर आ जाएगा। अब ये ऊपर बेटा मल्टीप्लाई होंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आयोटे से आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो बेटा वो -1, तो नेगेटिव बाहर भी है तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय s स्केयर प्लस अल्फा स्केयर। ठीक है बेटा, ये आपके पास प्रूफ आ गया इसका। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा कॉस को, उसको करते हैं। तो अब ये बेटा हमारे पास है f ऑफ t इज इक्वल टू कॉस अल्फा टी। ठीक है, जब इसको बेटा हमने प्रूफ करना है यहाँ पे, तो लेप्लास ऑफ f ऑफ t, डेफिनेशन बेटा लिख रहा हूँ मैं इसकी, इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास आ जाएगा, अब f ऑफ t की जगह बेटा क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी है हमने, कॉस अल्फा टी। तो बेटा यहाँ पर इसकी हम वैल्यू लिख देते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी वो बेटा हमारे पास है कॉस अल्फा टी डी टी। तो ये बेटा हमारे पास जो है कॉस अल्फा टी, तो बेटा ये बनेगा ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गया यहाँ पे, ये बेटा जी ये 2 आयोटा नहीं होगा, नहीं बेटा, वो साइन के नीचे 2 आयोटा आता है, इसके नीचे सिर्फ 2 आता है। इफ्तिखार क्या पूछ रहे हो बेटा? सर मैंने कहा सर इसमें सिर्फ ये होगा कि साइन चेंज हुआ है, बाकी उसी तरह होगा। हाँ जी, नहीं बाकी ये देखो नीचे उसके आयोटा है, इसके आयोटा भी नहीं है, ये रियल पार्ट है, ये ध्यान करना। वो मैंने आइडेंटिटीज आपको आई थिंक आप लोगों ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी लास्ट टाइम आपने मुझे, हाँ इंजीनियरिंग मैथ 1 आपको मैम ने पढ़ाई थी, तो मैंने ये बच्चों को ड्राइव करना बताई हुई है सारी, कैसे मैं एंड में बता देता हूँ फिर भी आपको।
तो बेटा ये यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर, इसकी आइडेंटिटी 0 to infinity e raised to the power minus st e raised to the power iota alpha t plus e raised to the power minus iota alpha t divided by 2। इसको बेटा उसी तरह दोबारा करेंगे तो बेटा ये आंसर इसका आता है s ओवर s स्केयर प्लस अल्फा स्केयर। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ जाता है। इसको दरमियान वाली चीज़ को सिंप्लीफिकेशन खुद कर लीजिएगा आप कि कैसे इसको बेटा करना है। हाँ जी, यहाँ तक बेटा मैं इसको एंड करता हूँ। अब आप लोग मुझे वो बता दें जो है वो क्वेश्चन क्या, प्रॉब्लम क्या थी आपकी? सर जी 3.6 क्वेश्चन नंबर 19। एक मिनट मैं इसको सेव कर लूँ, वो जस्ट समझाने के लिए एक्सक्यूज मी मैं। सर। जी बेटा। सर इसके जो पीछे वाला है ना उसमें एक चीज समझ नहीं लगी साइन वाले में। इसमें बेटा ये जो पीछे साइन वाला आपने किया है ना हाँ ऊपर, हाँ जी सर बताएं। इसके अंदर यहाँ पे जो आया है ना ये इंटेग्रल 0 to infinity e raised to power minus s minus iota alpha t वाला पूरा स्टेप है। इसके बाद हाँ आपने नीचे लिखा है जो डायरेक्ट आ गए हैं वो सर बता दीजिएगा कैसे आया है। इसका बेटा सिंपल इंटेग्रल ही लिया है मैंने, इसका इंटेग्रल ले लो। इसका इंटेग्रल क्या आएगा, e रेज टू द पावर माइनस एस माइनस आयोटा अल्फा डिवाइडेड बाय क्या आएगा, माइनस इंटू एस माइनस आयोटा अल्फा। फिर मैंने उसके क्या करना है, फिर मैंने लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट आपको ये उसका हिंट दे दिया था। मैंने कहा बेटा ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर की है ना, ये देखो, ये जिसे मैंने ब्लू किया हुआ है यहाँ पे, ये वही चीज़ आ रही है आपके पास। जैसे उसके अंदर मैंने लिखा था माइनस इंटू एस माइनस आयोटा अल्फा, तो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको माइनस एस माइनस अल्फा। तो मैंने कहा इसका आंसर आपके पास ये देखो, ये तमाम प्रोसेस ये वाला होना है ना यहाँ पे। ओके सर ठीक है, पता चल इंटेग्रल लेके उसका इंटेग्रल लेंगे ना आप। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो सर ये साइन अल्फा में जब एफ की इक्वेशन बनाएंगे, एफ साइन ऑफ साइन माइनस ए, तो अल्फा वो किस तरह बनाएंगे सर? क्योंकि कौन इसमें सी बेटी, अल्फा भी आ रहा है ना, ये कौन सा साइन बेटा? वाले, हाँ साइन वाले में जो फाइनल इक्वेशन बनाई है, तो हाँ उसको हाँ, जो हम एफ ऑफ साइन माइनस ए के इक्वल लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? उसको जब लिखना है हमने, जी सर, उसका क्योंकि आपके पास, अच्छा उसके जैसे एंड में लिखते हैं हम जाके, तो जी वो सर। उसको सिंपल बेटा हमने लिखना है, उसको मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, वो मेरे माइंड में नहीं आ रही। उसके अंदर है एक चीज़, तो यहाँ पर अब आपके पास ये देखें, यहाँ पर ये आ गया है अल्फा। यहाँ पर देखें अल्फा उसके किस में आ रहा है, हमारे पास एंगल में आ रहा है। अल्फा हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, एंगल में। तो एंगल आपके पास ऊपर है डिवाइड बाय एस स्केयर प्लस एंगल का स्केयर। अगर यहाँ पर तो था साइन अल्फा टी, अगर आपके पास हो साइन 6t तो फिर क्या आएगा, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, 1 over s minus 6 ये देखें साइन 6t, अल्फा की जगह क्या चीज़ आ रही है, 6 6 r आ रहा है। 6 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 ओवर एस स्केयर प्लस 36। ठीक है, जी अगर सर। आपके पास यहाँ पर आ जाए 10 तो फिर क्या लिखेंगे, 10 अल्फा ओवर एस स्केयर प्लस 100। अगर 1 आ जाए तो 1 ओवर एस स्केयर प्लस 1। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास आ जाए 2 तो फिर क्या करेंगे, 2s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4। हाँ जी, 2t यहाँ पर आएगा नहीं, अगर फर्ज करो स्क्वायर रूट 2 आ जाए यहाँ पर, तो फिर क्या करोगे, साइन स्क्वायर रूट 2 टी। सर, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना, तो इस तरह बेटा ये चेंज होता जाएगा आपके पास। इसी तरह यहाँ पर भी वही, अब वहां पर देखो, वहां पर एंगल ऊपर आ रहा था, यहाँ पर एस आ रहा है आपके पास। ठीक है ना, साइन के फार्मूले में क्या आ रहा था, एस, वो एंगल ऊपर आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, ये एस आ रहा है। ठीक है, ओके सर। तो ये चलो बेटा सर, हमारे पास। जी, मैंने कहा था वो करवा देना इंशाल्लाह कल। क्या चीज? वो जी मैंने एफ वाला कहा है, वो सर आपने कहा कि अभी जेन में नहीं आ रहा, बाद में हाँ वो करवा मैं दूंगा। बता देता हूँ आपको, उसका शॉर्टकट जैसे लिखा लिखा जाता है। ओके सर। हाँ वो बेटा मैं करवा देता हूँ आपको। हाँ जी मोहसिन,
अब आपका, आप बताएं जी। सर जी ये क्वेश्चन नंबर 19 3.6 का और 5 के भी हैं 2 क्वेश्चन। एक तो कर लो पहले, जो कल मुझे भेजा था ना वो मुझे बताओ। 6 का है वो क्वेश्चन नंबर 19। काशी रहमान का, काशी आइलर। वही काशी आइलर का। यस सर। हाँ जी, क्या एक मिनट, उसका क्वेश्चन कौन सा है? एक मिनट मैं एक्सरसाइज खोल लेता हूँ। 19। एक मिनट, यहाँ से थर्ड, ये काशी आइलर्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया था? 19। हेलो मोहसिन। जी सर 19 ही बताया था इसने। 19 बताया। हाँ जी 19। यस सर। तो इसने नीचे सर उसने कहा है 19 बाकी क्वेश्चन, काम। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है ठीक है। यस सर। तो पहले ये देखें कि ये हमारे पास काशी आइलर है। इफ्तिखार बताओ भाई, ये काशी आइलर है हमारे पास? अब्दुल्ला, काशी आइलर है ये? सर कैशी आइलर लग नहीं रही। और गर्ल्स जो हैं उनमें से कौन बताएगा ये काशी आइलर है या नहीं है? उसके लिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? तो ये काशी आइलर आइलर नहीं है, हमारे इसमें पास एक्स काशी, के सर होना चाहिए। हमारे पास जो उसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही हमारे पास, उसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई की उसके उसकी पार भी हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो बेटा इसको क्या करो, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्केयर वाई डबल प्राइम, और यहाँ पर आ जाएगा 4x वाई प्राइम, और ये x रेज टू द पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये क्या चीज बन चुकी है? ये काशी आइलर्स बन चुकी है बेटा। सर दोनों तरफ एक्स नहीं मल्टीप्लाई करना। हाँ बेटा, थ्रू आउट हमने x से मल्टीप्लाई किया ना, ये और देखो ऊपर यहाँ पर x4 है, आपने x5 लिखा हुआ है। या ये 4 होगा सर। ये 4 है, चले 4 कर लें जी। जी हाँ सर। मेरे मुताबिक 4 ही आ रहा था। हाँ 4 ही है, देखो 4 तो लिखा हुआ है, सही तो है। ओके सर। अच्छा जी, यहाँ पर बेटा हम इसको इस तरह करेंगे कि ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्केयर डी स्केयर माइनस 4x डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5। तो आप क्या लेट करेंगे? लेट ई रेज टू द पावर टी इज इक्वल टू एक्स, और दिस इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग नेचुरल एक्स। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि एक्स डी जो है उसको क्या लिखेंगे? डेल, और एक्स स्केयर डी स्केयर को क्या लिखेंगे? डेल इंटू डेल माइनस 1। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन जो ट्रांसफॉर्म होगी ये किस में हो जाएगी? एक्स स्केयर डी स्केयर, तो बेटा ये बन जाएगा डेल स्केयर माइनस डेल माइनस 4 डेल इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स किसके इक्वल है बेटा? एक्स किसके इक्वल आएगा? ई रेज टू द पावर 5t। ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। बेटा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आता है डेल स्केयर माइनस 5 डेल
y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 5t। अब आपके पास जो है जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रही है वो क्या है? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास आ रही है डेल इंटू डेल माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो डेल इज इक्वल टू 0 और डेल माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये डेल इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0 और 5। ठीक है जी। अब आप क्या लिखेंगे? इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास आएगी वो आपके पास है C1, ठीक है, ई रेज टू द पावर 0t और प्लस C2 ई रेज टू द पावर 5t। ठीक है, तो इसको मज़ीद अगर लिख सकते हैं तो ये C1 प्लस C2 ई रेज टू द पावर 5t ये आ गया आपके पास। तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो बेटा यहाँ पर आपके पास ये 1 आ गया, तो ये होगा y1, सॉरी ये x ऑफ t क्यों लिख दिया मैंने, ये y ऑफ c। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा y1 और ये आपके पास क्या आ जाएगा y2। अब आप यहाँ पर लिखें y1 और y2 की वैल्यूज़, y1 इज इक्वल टू 1 और y2 किसके इक्वल है e रेज टू 5t, तो y1 प्राइम किसके इक्वल आएगा 0 के और y2 प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा 5e रेज टू द पावर 5t के। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे, इसका रॉक्सियन निकालो, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम इज इक्वल टू y1 किसके इक्वल है, y1 आपके पास है 1 के, y2 e रेज टू द पावर 5t है, y1 प्राइम आपके पास 0 है और ये आपके पास है 5e रेज टू द पावर 5t। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका डिटर्मिनेंट ओपन करें तो 5e रेज टू द पावर 5t आ गया आपके पास। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास क्या है, u1 निकालना है आपने। u1 किसके इक्वल है, u1 इज इक्वल टू माइनस y2 f ऑफ t डिवाइडेड बाय द रॉक्सियन d ऑफ t। जी बेटा माइनस y2 किसके इक्वल है, y2 है e रेज टू द पावर 5t और f ऑफ t किसके इक्वल था, वो था e रेज टू द पावर 5t, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5e रेज टू द पावर 5t dt। तो बेटा जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये इससे काट दें तो दूसरे वाला जो e रेज पर 5t अब बुरा नहीं मनाएगा। ठीक है, तो ये 1/5 इसका ये इंटेग्रल आएगा आपके पास क्या आ जाएगा e रेज टू द पावर 5t डिवाइडेड बाय 25। ठीक है जी, फिर इस तरह u2 की वैल्यू निकालनी है बेटा। u2 किसके इक्वल है, इंटेग्रल y1 f ऑफ t डिवाइडेड बाय द रॉक्सियन डिवाइडेड इनटू dt। तो y1 किसके इक्वल है 1 के इक्वल था और f ऑफ t e रेज टू द पावर 5t डिवाइडेड बाय 5 e रेज टू द पावर 5t dt। तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/5t। ठीक है जी, अब आपके पास yp आ जाएगा। yp किसके इक्वल आएगा, yp इज इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2। u1 किसके इक्वल है, वो है माइनस e रेज टू द पावर 5t डिवाइडेड बाय 25। y1 1 था उसको ना लिखें, u2 किसके इक्वल है 1/5 इंटू t और ये e रेज टू द पावर 5t डिवाइडेड बाय सॉरी y2 किसके इक्वल है e रेज टू द पावर 5t। जी बेटा जी, ये आ जाएगा माइनस e रेज टू द पावर 5t डिवाइडेड बाय 25 प्लस t
ई रेज टू द पावर 5t डिवाइडेड बाय 5। ये बेटा वाई पी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब दोनों को आप ऐड करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास है y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी किसके इक्वल है, वो है c1 प्लस c2 ई रेज टू द पावर 5t। और ये किसके इक्वल आ गया, ये ई रेज टू द पावर 5t कॉमन निकाल लें वाई पी में से, तो बेटा ये आ जाएगा t/5 माइनस 1/25। तो बेटा ये आपके पास आ गया। अब फाइनल आंसर कर दें इसको। फाइनल कैसे करेंगे इसको, तो जब इसको बेटा ये c1 प्लस c2 ई रेज टू द पावर t किसके इक्वल था, x के इक्वल था, तो बेटा ये आ जाएगा x रेज टू द पावर 5 माइनस ये भी आ जाएगा x रेज टू द पावर 5। बेटा t किसके इक्वल था, log नेचुरल x के, तो बेटा ये आ जाएगा log नेचुरल x डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1/25। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, ये बेटा आंसर था आपके पास। यस सर। ठीक है जी, बाकी फिर Yes, आप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आप फिर देख लेंगे कि मुझे बता दीजिएगा, पहले ये कर लें आप। ठीक है जी, ठीक है चलें जी, सर। ओके सर। ओके बेटा जी।